अंबिकापुर में वर्ष 2010 में वीआईपी व्यक्तियों को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने एवं पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा मामले में तत्कालीन अपर कलेक्टर वीके धुर्वे की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट प्रथम अपर सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। उक्त मामले में जांच के बाद 2012 में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन अपर कलेक्टर वीके धुर्वे सहित 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तत्कालीन अपर कलेक्टर सहित 5 लोग अभी भी फरार हैं। करीब 12 वर्ष पहले अंबिकापुर के आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी ने सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी थी, इसके तहत प्रोटोकॉल विभाग में वीआईपी व्यक्तियों को दी जाने वाली वाहन सुविधा के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी सामने आई थी, उसके मुताबिक वीआईपी को प्रोटोकॉल विभाग द्वारा दिए जाने वाले लग्जरी वाहनों के नंबर बाइक, पिकअप व प्राइवेट कार के मिले थे और उन्हें किराए में लिए गए वाहनों का नंबर बताकर भुगतान भी कर दिया गया था। अधिवक्ता डीके सोनी ने बताया कि वर्ष 2007 से 2009 तक के दौरान प्रोटोकॉल विभाग से वीआईपी को उपलब्ध कराए गए वाहनों के प्रकार, उसकी सूची, किराया, भुगतान व डीजल पेट्रोल खर्चे का विवरण आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था और स्थानीय स्तर पर हीला हवाली के बाद राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बाद प्रोटोकॉल विभाग द्वारा 562 वाहनों की जानकारी दी गई थी। मामले में जांच के बाद 2012 में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन अपर कलेक्टर वीके धुर्वे सहित 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले के उजागर होने के बाद 12 साल बाद ईओडब्ल्यू द्वारा फरवरी 2022 में उमेश चंद्र श्रीवास्तव व बैजनाथ विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मामले के 4 आरोपी विजय कुमार गुप्ता, अजय कुमार मिश्रा, अखिल कुमार व दिलीप विश्वकर्मा ने 6 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन अपर कलेक्टर वीके धुर्वे ने भी अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लगाई थी, इसे खारिज कर दिया गया। इसमें प्रोटोकॉल के तहत वाहनों को वीआईपी ड्यूटी लगाया जाना था, जिसमें कुछ अमानक स्तर के वाहन लगाए गए थे, जैसा बिल वाउचर से प्रमाणित हुआ, जो कि लगाया जाना नहीं चाहिए था। वास्तव में कुछ उसमें मोपेड का नंबर था, कुछ का उस तरह से राशि का आहरण किए थे और जो धुर्वे साहब जो थे उस समय तत्कालीन वहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर, और उन्हीं कार्यालय से लोगों को भुगतान हुआ था। और कुछ गाड़ियाँ तो जैसे 78 गाड़ी का भुगतान एक ही दिन में 2 बार हुआ और कई गाड़ी तो ऐसे थे जो जैसे प्रोटोकॉल वाले आरटीओ यहाँ से उसका नंबर मंगाते हैं, एमआई नंबर मंगाते हैं, उसके बाद उनका आवंटन करते हैं, प्रोटोकॉल में लगाते हैं। उनके द्वारा न मंगाए जाने के कारण जो एसपी के कार्यालय के पत्र का हवाला देके उन्होंने वाहन को लगाया था, जिसमें प्रमाणित हुआ कि प्रोटोकॉल के तहत वाहन के आवंटन में जो राशि का अफरा तफरी किया गया, उसमें प्रमुख आरोपी के रूप में धुर्वे साहब के विरुद्ध आरोप सिद्ध था और उनका वर्तमान में लंबित है, चालान प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अभियोजन स्वीकृति होना है, जो कि भेजा गया, अभी तक आया नहीं है अभियोजन स्वीकृति। इस कारण से उनके विरुद्ध चालान पेश नहीं किया गया। अभी वर्तमान में वो अग्रिम जमानत लगाए थे माननीय न्यायालय के समक्ष। उनके वकील साहब आए थे, उन्होंने आर्गूमेंट किया था कि एक बार उनको विभागीय जांच में दंडित किया जा चुका है इसी संदर्भ में, इसलिए इसमें उनका आरोप नहीं बनता है, इस कारण उनको जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताया था कि उनके मातहत कर्मचारियों के द्वारा गलती की गई थी, जिसका आरोप इनके विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता। तो कोर्ट ने उनको प्रथम दृष्टया उस अपराध के लिए शामिल होना पाया है, इस कारण से जमानत नहीं देना उचित नहीं समझा, उनका जमानत खारिज हो चुका। कौन है किस पद में? वो वर्तमान में तो शायद सेवानिवृत्त हो गया, ऐसी जानकारी है। वो प्रमोशन हो गया था, ये अवार्ड हो गया था, इसलिए उनकी अभियोजन स्वीकृति केंद्र से होनी है। किसी ज़िले में शायद तो कलेक्टर भी रहे हैं, लेकिन अभी क्या स्थिति उनका है, मैं जैसा सुना हूँ कि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और चूँकि आईएएस अवार्ड हुआ था, इसलिए अभियोजन स्वीकृति केंद्र से होना है उन्हें।